दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। अक्सर इसको लोग हल्के में लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। जब किसी को पीलिया हो जाता है, सिर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टियां आती हैं, फिर उल्टी का मन होता है, थकावट होती है, वेट लॉस होता है, जो आंखें पीली हो जाती है, स्किन पीली हो जाती है, तो लोग उसको पीलिया बोलते हैं। और पीलिया जानकर फिर लोग क्या करते हैं, झाड़े वगैरह लगवाना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर उसको लग जाता है आराम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी झाड़े से हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर आराम नहीं लगता। हेपेटाइटिस ए वायरस कुछ ही दिनों में, मान लो कि 10 से 15-20 दिन के अंदर अपने आप ये वायरस ठीक हो जाता है। लेकिन जब किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पता कैसे करें कि उसको हेपेटाइटिस ए वायरस है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे किसी को बदन दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उल्टी का मन होता है, बुखार उसको आता है, हल्का बुखार भी हो सकता है, पेशाब उसका डार्क आता है, उसको थकावट रहती है, आंखें पीली होती हैं, स्किन पीली हो जाती है, तो फिर क्या है, लीवर का टेस्ट, उसका एलएफटी टेस्ट होता है, एक होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का टेस्ट। ये कराने से पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। और ये होता कैसे है? सबसे पहले मैं उन जो माताएं हैं उनको मैं बताना चाहूंगा जो अपने बच्चे को बड़े चाव से स्विमिंग पूल में भेजते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। देखो क्या होता है, बेसिकली ये जो वायरस है, पूप आप समझते हैं, जो बच्चे की पूप होती है, कोई भी किसी की भी चाहे अडल्ट की पूप हो, यानी कि पोटी जिसको बोलते हैं, ज्यादातर उससे फैलता है। कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। अब कंटामिनेटेड वाटर ज्यादातर कहां मिलता है? देखो, जब कोई बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाता है तो वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहां पे क्या है कि कई हाइजीन कई अनहाइजीन अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। देखो, कई बच्चों के घर में, कई लोगों के घर में क्या होता है, इंग्लिश टॉयलेट होती है और कईयों के घर में होती है नॉर्मल देसी टॉयलेट। अब जो देसी टॉयलेट होती है, शुरुआत में बच्चे अपने आप जैसे टॉयलेट वाला जो पार्ट होता है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो अच्छे से साफ नहीं होता। अब नहीं होता तो उसके कारण तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस है तो फिर दूसरे के अंदर जाने का डर होता है। और वही बच्चा अगर चला जाएगा स्विमिंग पूल के अंदर तो फिर उसकी जो पूप है, जो उसने अच्छे से हाथ जो भी है प्राइवेट पार्ट साफ नहीं किया है, तो वो मिल जाती है उस पानी के अंदर, वो पानी हो जाता है कंटामिनेट। और कंटामिनेट होने से जितने भी बच्चे वहां पे होते हैं उनके अंदर हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर उनको जिसने वैक्सीन नहीं ली होती है। तो फिर देखो और दूसरा, मान लो किसी को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध जैसे रखते हैं तो उसको भी हेपेटाइटिस ए का जो है इन्फेक्शन होने का डर होता है। और मान लो किसी का हेपेटाइटिस ए वायरस और खाना बनाता है तो उस खाने की वजह से भी दूसरे के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे कंट्री है, सेंट्रल अमेरिका है, अफ्रीका है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे हेपेटाइटिस ए वायरस कॉमन है। तो ये बहुत ज्यादा कंटेजियस जिसको बोलते हैं, यानी कि हाईली कंटेजियस, बहुत जल्दी फैलता है ये वायरस एक से दूसरे के अंदर, तो वहां भी आपको ध्यान रखना होता है। और अगर किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस है, उसके साथ आप रहते हो, क्लोज टच में रहते हो, तब भी आपको हेपेटाइटिस ए वायरस होने का खतरा बढ़ सकता है। तो लक्षण मैंने आपको बता दिए, इसके क्या क्या लक्षण आते हैं। टेस्ट मैंने आपको बता दिया कौन से टेस्ट इसमें होते हैं। तो अब आपको करना क्या है? देखो, आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो, बच्चे की, अडल्ट की, जो भी है वैक्सीनेशन करवा सकते हो। आपने ध्यान किस चीज का रखना है? आपने प्रॉपर ध्यान रखना है खाने पीने का। जैसे एक सेलफिश के नाम से एक फिश आती है, कच्ची फिश बिल्कुल भी नहीं खानी, उसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस वो कंटामिनेटेड होती है, आपको हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। कोई भी सी फूड, कोई भी फूड आप खाते हैं, कच्चा आपने नहीं खाना है, उसको प्रॉपर तरीके से पका के खाना है। और पानी अगर आपने पीना है तो उस दौरान आपने पानी उबाल के पीना है, या फिर प्रॉपर तरीके से पानी हाइजीन होना चाहिए। और फ्रीक्वेंटली अगर आप बार बार हाथ धोते हैं तो फिर भी आप
हेपेटाइटिस ए वायरस से बच सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए के बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगा। WHO ने 2016 के अंदर पूरी दुनिया में 7134 केस आए थे। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हो, यानी कि अगर इसका समय पे इलाज नहीं करवाते हो, नहीं दिखाते हो और कंटामिनेटेड जो चीजें हैं वो लगातार खाते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता आपको हेपेटाइटिस ए वायरस है, तो फिर क्या होगा? एक्यूट लिवर फेल्योर आपका हो सकता है। उसमें इमरजेंसी क्या आएगी? उसमें इमरजेंसी आएगी, तुरंत आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। अगर आप समय के ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट या फिर लिवर का जो ट्रीटमेंट है, इलाज नहीं कराते हैं, तो रेयर केस में मौत भी हो सकती है। तो आपने हमेशा हेपेटाइटिस ए वायरस, कोई भी वायरस है वैसे तो आपने उसका ध्यान रखना होता है, लेकिन जब भी आपको थकावट वगैरह फील हो या फिर आपको पीला पीला सा, आंखें पीली महसूस हो, स्किन पीली महसूस हो, पेट में दर्द महसूस हो, तो और आपका पेशाब अगर डार्क कलर का आता है, आपकी पोटी थोड़ी सी क्ले वगैरह ग्रे कलर की आती है, तो आपने ध्यान रखना है, तुरंत आपने टेस्ट करवाना है और इसका इलाज बिल्कुल संभव है, बिल्कुल इसका इलाज हो सकता है, प्रिवेंटेबल है, ये बीमारी रुक सकती है। लेकिन अगर आप इसका समय से इलाज नहीं कराते हैं तो फिर ये रेयर केसेस में जानलेवा बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।